सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। चलना भी ज़रूरी है मंजिल को पाने के लिए। इसलिए दोस्तों, यदि आपको इंग्लिश सीखना है बिल्कुल ही बेसिक से, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। सिर्फ सोचने से नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा कि सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का जीसी क्लासेज चैनल पर और मैं हूं कुंदन गोस्वामी। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वाज वर का निगेटिव सेंटेंस। तो चलिए फटाफट के अंदाज में हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। और सबसे पहले मैं एक बात आप लोग को बता दूं कि यदि आप बेसिक से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि मैं हर वो चीज़ आपको सिखाऊंगा जिसकी आपको ज़रूरत है। अगर आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं जानते फिर भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये है हमारा वाज वर का दूसरा डे। मतलब कहने का मतलब ये टाइप 2 में हम लोग जो स्टार्ट किए थे, टाइप 2 में वाज वर का यूज, तो ये दूसरा दिन हुआ वाज वर का। इसके पहले मेरा पहला दिन हो गया था, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाज वर में निगेटिव सेंटेंस। मतलब इसके पहले हम लोग विदाउट निगेटिव वाला पढ़े थे सिंपल सेंटेंस, तो उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है शुरू से। इसके पहले टाइप 1 में हम लोग पढ़े थे वाज वर का यूज, वो भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए फिलहाल अभी हम इस वीडियो में काम करते हैं। तो देखिए, हमने पहले सीखा था, याद करिए, कि सब्जेक्ट लगाना है ब्रदर्स, उसके बाद वाज या वर, उसके बाद नॉट, उसके बाद OW। कहने का मतलब है पहले सब्जेक्ट, और उसी वीडियो में ये भी बताए थे आपको कि वाज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा। आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, ये चीज बताए थे आपको कि आई हुआ, ही हुआ, सी हुआ, या फिर इट हुआ, या एगो नाम हुआ, या दुनिया का कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वाज। और वर किसके साथ लगाएंगे, तो आपका दे हुआ, आपका वी हुआ, आपका यू हुआ, आपका कोई मतलब दो गो नाम हुआ, दो गो नाम, या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट मतलब एक से ज्यादा, जैसे मैं हुआ तो सिंगुलर हुआ, और दो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। समझ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये चीज हम पहले ही बता दिए थे, ठीक है। उसके बाद नॉट, उसके बाद या तो नाउन OW अदर वर्ड वाइज का मतलब इसमें या तो आपका नाउन रह सकता है या फिर आपका एडीजे रह सकता है, एडजेक्टिव, ठीक है। तो चलिए, ये सब चीज पर चर्चा कर चुके थे। फिलहाल हम आते हैं सेंटेंस पर। ये सब चीज यदि आप पिछला क्लास देखे हैं तो जरूर आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो देखिए, यहां पर हमारा मौसम साफ नहीं था। मौसम, मौसम समझ रहे हैं, मौसम साफ नहीं था। प्लीज ध्यान दीजिए, इधर उधर नहीं देखना है, यहां पर ध्यान देना है पढ़ाई करने का मतलब, ठीक है। तो मौसम साफ नहीं था, तो मौसम का हम लोग लिख लेंगे द वेदर, ठीक है, द वेदर। उसके बाद वाज, द वेदर वाज। चूंकि मौसम का बात है तो मौसम को तो हम गिन नहीं सकते, तो वेदर वाज। उसके बाद क्या है, क्लीन, ठीक है, ठीक है। तो द वेदर वाज क्लीन, मौसम क्या था, साफ नहीं था, ठीक है। तो द वेदर वाज द वेदर वाज नॉट क्लीन, ठीक है। द वेदर वाज नॉट क्लीन। चूंकि निगेटिव सेंटेंस है तो निगेटिव सेंटेंस में देखिए सबसे पहले हम क्या लगाए, यहां पर मौसम के बारे में बात हो रहा था तो मौसम का अंग्रेजी द वेदर लिख दिए। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट लिखना था, सब्जेक्ट लिख दिए। उसके बाद कह रहे हैं वाज या वेयर में कोई एगो लगाइए, तो मौसम के साथ हम वाज लगाएंगे, ठीक है। चूंकि सिंगुलर टाइप का वर्ड है तो यहाँ पर वाज लगा दिया। निगेटिव है तो नॉट लगेगा, नॉट लगा दिए। उसके बाद साफ का क्लीन, ठीक है। बहुत सारे सेंटेंस आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे आज चल के आपको स्पीक भी करना है, समझ रहे हैं। और मैं आपको वहां पर ग्रुप में भेजूंगा ट्रांसलेशन बनाने के लिए भी, कुछ अपने से प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखिए अगला है राजा अत्याचारी नहीं होता था, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए अत्याचारी, तो यहाँ पर हमने उस दिन बताया था आपको कि राजा इट मीन्स रिस्पेक्टेड पर्सन, मतलब एक आदरणीय व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, द किंग लगाएंगे, द लगाएंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, द किंग। और वाज, द किंग, चूंकि किंग हुआ तो इसके साथ वाज लगाएंगे, उस दिन बताया सिंगुलर माना जाता है एक तरह से, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट। ट्रेटर इसका होता है अत्याचारी का, ठीक है। जल्दी से नोट करिए आप लोग फटाफट। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल ही गया, इसका मतलब क्या होता है, अत्याचारी, ठीक है। देखिए अब अगला है हमारा भारत के लोग खुश नहीं थे। यहां पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है भारत के लोग। क्या है सब्जेक्ट हमारा, भारत के लोग। प्लीज फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, इधर आपको हर चीज समझ में आएगा। नहीं आएगा तो जो मुझे कह सकते हैं आप, 100% समझ में आएगा। और अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को अभी लाइक करिए
और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारत के लोग खुश नहीं थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट हुआ भारत के लोग। ये नहीं कि सिर्फ कुछ लोग क्या करते हैं भारत लिख दिए काम हो गया, तो नहीं, भारत के लोग। यहाँ पर हमारा भारत से कोई मतलब नहीं है, मतलब है कि भारत के लोग, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, ऑफ का मतलब होता है का के की, और हमने इस तरह से बताया था यदि का के की से जुड़ा हुआ हो दोगो नाउन तो उल्टा अंग्रेजी बनाएंगे, इस तरह से बताए थे, पहले भी कई बार बता चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले लोग का अंग्रेजी लिखेंगे। तो लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा ब्रदर्स, तो यहाँ हो जाएगा आपका पीपल, ठीक है। द पीपल लिखेंगे क्योंकि ऑफ से दो नाउन जुड़ता है, पहला नाउन के आगे ऑफ द लगाती है, भी बताए थे। द पीपल ऑफ, उसके बाद क्या हो जाएगा इंडिया, द पीपल ऑफ इंडिया। अब यहां पर वाज लगाएं कि वर लगाएं पता ही नहीं चल रहा है सर, कैसे लगाएं बताइए। तो यहां पर सेंटेंस से पता करिए, भारत के लोग खुश नहीं थे। भारत में एगो लोग नहीं है, भारत में बहुत सारा लोग है। जब बहुत सारा लोग है तो इट मीन्स प्लुरल सब्जेक्ट, क्या हो गया वो प्लुरल सब्जेक्ट हो गया जब बहुत सारा लोग है तो, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे, द पीपल ऑफ इंडिया वर लगा देंगे, क्या लगा देंगे वर, ठीक है। तो द पीपल ऑफ इंडिया वर, उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट हैप्पी, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पर, द पीपल ऑफ इंडिया वर नॉट हैप्पी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, सब्जेक्ट लगाना है, वाज वर में एक चीज लगाना, उसके बाद नॉट, उसके बाद OW, ठीक है। तो चलिए, भारत के लोग खुश नहीं थे, द पीपल ऑफ इंडिया वर नॉट हैप्पी, ठीक है। अब देखिए लड़का बहुत उदास था, क्या था, लड़का बहुत उदास था, ठीक है। देखिए खास लड़का पर हमारा टारगेट है यहाँ पर, और जब खास लड़का हो तब वहां पर हम लगा देंगे डिफिनिट आर्टिकल, समझ रहे हैं, डिफिनिट आर्टिकल लगा देंगे क्योंकि खास लड़का है इस वजह से, ठीक है। तो यहां पर चलिए, यहां पर हो जाएगा हमारा द बॉय, क्या हो जाएगा द बॉय, ठीक है। अब खास हुआ तो यहां पर देखिए लड़का बहुत उदास नहीं था, तो यहां पर द बॉय लिख दिया। अब क्या लिख देंगे, खास है तो खास का मतलब एक हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा वाज, क्योंकि सेंटेंस से ही पता चल रहा है। अगर रहता लड़के बहुत उदास नहीं थे तब क्या करते, तब बॉयज लगाते, क्या लगा देते बॉयज, सिर्फ द नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ खास लड़का है इसलिए क्या लगाएंगे द बॉय। तो लड़का बहुत उदास नहीं था, क्या हो जाएगा द बॉय वाज, उसके बाद क्या हो जाएगा नॉट, और बहुत उदास का हो जाएगा आपका वेरी सैड, ठीक है, वेरी सैड, ठीक है। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए वह फिल्म अच्छी नहीं थी, वह फिल्म, एक ही फिल्म का बात हो रहा है, वह फिल्म मतलब कोई खास फिल्म होगा, आपने देखा होगा, वह अच्छी नहीं थी, तो कोई बात नहीं। यहां पर वह फिल्म का ही मूवी नहीं लगाएंगे, यहां पर लगा देंगे डाइट मूवी, क्या लगा देंगे डाइट मूवी, ठीक है, डाइट मूवी। कहिए डाइट मूवी क्यों, क्योंकि मैंने कई बार आपको बताया था कि वह के साथ नाउन जुड़ा हुआ हो तो वहां पर एडजेक्टिव का यूज करेंगे। वह लड़का भी रहेगा तो डाइट बॉय लिखेंगे, ही बॉय नहीं लिखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डाइट बॉय, सॉरी डाइट मूवी, उसके बाद क्या करेंगे वाज, डाइट मूवी वाज नॉट, और अच्छी का क्या हो जाएगा यहाँ पर गुड, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा डाइट मूवी वाज नॉट गुड, ठीक है। तो जल्दी जल्दी फटाफट इसको आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग कुछ और सेंटेंस देखेंगे इसके बाद, ठीक है। तो चलिए मैंने कुछ और सेंटेंस आप लोगों के लिए ले आया हूँ, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको भी हम लोग बना लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इस देश में कुछ लोग खुश नहीं थे, इस देश में कुछ लोग खुश नहीं थे। देखिए ये सेंटेंस है हमारा, बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस फिर हम लोग धीरे धीरे बनाएंगे, लेकिन पहले छोटा छोटा सेंटेंस तो सीख लीजिए ब्रदर्स, क्योंकि डायरेक्ट हम बड़ा बड़ा नहीं बना सकते हैं, पहले छोटा छोटा से सीखना होगा। मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरती है, पता है ना आप लोग को, बूंद बूंद से घड़ा भरती है, ठीक है। जैसे चिड़िया जब घोंसला बनाती है तो क्या होता है पता है ना, कि बहुत ही उनको तिनका तिनका उठाना पड़ता है, पहले बताए थे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और है जो कि आपको भी नहीं बताया था, ठीक है। यहाँ पर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं वाजंट भी, नॉट को इसके साथ भी साट सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट और प्लस वाजंट, क्या लिख सकते हैं वाजंट, मतलब नॉट इसी के साथ साट दिए, और इसको लिख सकते हैं आप वरंट, ठीक है, मतलब नॉट उसके बाद OW। तो ये भी आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है, वाजंट या वरंट, ठीक है। तो ये भी अगर यही स्ट्रक्चर ये भी यूज कर सकते हैं, मतलब नॉट इसके साथ ही साथ देंगे वाजंट या वरंट, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। नहीं तो ऊपरे वाला सिंपल यूज करिए, नो प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, इस देश में कुछ लोग खुश नहीं है।
तो यहाँ पर क्या करेंगे, वह लिखेंगे इस देश में, लेकिन गलत हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर। कहने का मतलब है इसमें देखिए बात किसके बारे में हो रहा है, मैंने क्या बताया था कि जिसके बारे में बात हो रहा हो वही है होता है हमारा सब्जेक्ट। याद आ रहा है कुछ कुछ, जिसके बारे में या जो काम कर रहा है, तो काम तो होगा नहीं, ये टेंस तो है नहीं, तो जिसके बारे में बात हो रहा है वही है हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इस देश में कुछ लोग खुश नहीं थे, मतलब कुछ लोग सब्जेक्ट हुआ। समझ रहे बात को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे, कुछ लोग यहाँ पर सब्जेक्ट है, ऐसा नहीं कि इस देश में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फटाफट बना लेते हैं। एक बार सोच के देखिए किसके बारे में बात हो रही है, इस देश में कुछ लोग खुश नहीं थे। जैसे मान लीजिए कल मैं बहुत उदास था, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ। इस गांव में कुछ लोग चोर है, तो गांव से तो हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि चोर से कुछ लोग चोर है, हम चोर के बारे में बात कर रहे हैं कि हेटो जो गाँव है नहीं, ये गाँव में कुछ लोग छे, कुछ आदमी छे नहीं, वो चोर छे क्या, तो यही हुआ। तो सेम यहाँ पर कंडीशन है। देखिए इस देश में कुछ लोग खुश नहीं थे, चुटकी बनाते हुए आपको मतलब बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो कुछ लोग का अंग्रेजी हो जाएगा सम पीपल, क्या हो जाएगा सम पीपल। ठीक है, कुछ लोग। अब कुछ लोग खुश नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद वाज या वर लगाएंगे। अब कुछ लोग तो प्लूरल हो गया, एगो लोग तो नहीं, एक से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे वर। ठीक है, तो वर हो गया, क्या हो गया सम पीपल वर। निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए। उसके बाद अब देखिए खुश नहीं तो हैप्पी, तो सम पीपल वर नॉट हैप्पी। अब देखिए यहां तक हमारा काम हो गया। अब इसको बाद में लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट तो हमारा था कुछ लोग, इसीलिए इसको हम लगा दिए। अब इस देश में का अंग्रेजी हो जाएगा इन दिस कंट्री, क्या हो जाएगा इन दिस कंट्री। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इस देश में का क्या हो गया इन दिस कंट्री। इन मतलब में, दिस का मतलब इस, और कंट्री का मतलब देश। ठीक है, इनको याद रख दीजिए। इस गांव में इन दिस विलेज, इस देश में इन दिस कंट्री, इस राज्य में इन दिस स्टेट। ठीक है, इस जिला में इन दिस डिस्ट्रिक्ट। तो ठीक है, समझ रहे बात को। अब देखिए रामू और गोपी किसान नहीं थे, रामू और गोपी किसान नहीं थे। ठीक है, अब बात रही कि यहाँ पर किसके बारे में बात हो रहा है, रामू और गोपी के बारे में। तो दोनों तो बेचारा सब्जेक्ट होगा ही। तो चलिए हम लोग फटाफट के अंदाज में इसको देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा रामू एंड गोपी, रामू एंड गोपी। अब क्या करेंगे यहाँ पर आपको लगाना होगा वर। कि ये वाज क्यों नहीं लगाइएगा, सिर्फ आप वर ही लगा रहे हैं सर, वो ऊपर में भी वर लगा दिया, अभी भी वर लगा दिए। वाज से दुश्मनी है क्या, दुश्मनी हमको क्यों रहेगा बताइए। यहाँ पर दो गो नाम है, तो हमने सीखा है कि दो गो नाम होगा तो क्या लगाएंगे, मतलब दो गो नाम होगा तो वर लगाएंगे, क्योंकि प्लूरल हो जाता है। समझ रहे, दो गो नाम हुआ तो क्या हो जाता है प्लूरल हो जाता है, इसलिए क्या लगा देंगे वर लगा देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया बताइए, तो यहाँ पर हो गया हमारा, सॉरी राम लिख दे यहाँ, रामू एंड गोपी। उसके बाद क्या करेंगे वर। ठीक है, वर नॉट। अब यहाँ पर बात रहा किसान नहीं थे, किसान फार्मर लगा दिए, तो क्या ये सही है, तो नहीं ब्रदर्स, बिल्कुल गलत है। 100% नहीं 110% गलत है। कहिए तब सही कैसे होगा सर, हम तो यही बना रहे थे। लेकिन यहीं पर बच्चे गलत करते हैं ना, यहीं पर उनसे मिस्टेक होती है। क्या होती है कि रामू और गोपी किसान नहीं थे, दो गो किसान नहीं थे, तो यहाँ पर आप फार्मर कैसे लगा दिए, ये नाउन है, ये सिंगुलर होगा तो ये फार्मर लगाएंगे, ये चीज आपको बताए थे, याद करिए। और प्लूरल होगा तो क्या लगा देंगे हम, फार्मर्स लगा देंगे, मतलब एस। तो यहाँ पर दो गो किसान नहीं का बात हो रहा है, यहाँ पर प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर क्या लगेगा एस लगेगा। ठीक है, तो एस लगा दीजिए। तो रामू एंड गोपी वर नॉट फार्मर्स, ये सही हुआ हमारा। समझ रहे हैं, यहीं पर बच्चे गलती करते हैं। होता बहुत सिंपल है, लेकिन हम लोग गलत कर देते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको गलत नहीं होगा, आप इस तरह से अगर समझ लिए हैं तो ठीक है। देखिए मैं चाहता हूं कि आप बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ बनाएं, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वह लड़की उदास नहीं थी, ओह वो लड़की उदास नहीं थी। ठीक है, चलिए यहां पर देख लेते हैं हम लोग किसके बारे में बात हो रहा है, वह लड़की के बारे में। कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे सी गर्ल, क्या लिख देंगे सी गर्ल। ये नहीं गलत है, मतलब समझ रहे हैं, इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, तो नाउन और प्रोनाउन आपस में जल्दी मिलता नहीं है, रेयर केस में। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आप नाउन अगर है इधर, तो इधर एडजेक्टिव देना होगा, और एडजेक्टिव के लिए यहां पर आपको डाइट लगाना होगा, वह का अंग्रेजी। तो वह लड़का रहेगा तो डाइट बॉय, वह लड़की रहेगी तो डाइट गर्ल, वह कलम रहेगा डाइट पेन। तो यहां ध्यान दीजिएगा, ठीक है, इस चीज पर हमेशा। तो यहां पर वह के साथ नाउन है, यह नहीं कि खाली आप यहां पर लगा दीजिए सी
और आप फिर लड़की बाद में लगाइएगा, तो यहाँ ये भी बच्चे गलत करते हैं। तो आप एकदम कंफ्यूजन दूर कर लिए, सेंटेंस को देखिए, सेंस का सेंटेंस बनाइएगा, सेंस क्या कह रहा है, समझ रहे। सेंस जब आप पकड़ना सीख जाइएगा ना, तब से आपसे कभी गलती नहीं होगा, इतना जान लीजिए, ठीक है। सेंस को पकड़ना होगा आपको, इतना जान लीजिए। तो यहाँ पर वह लड़की उदास नहीं थी, तो सेंस क्या है, किसके बारे में बात हो रहा है, वह लड़की के बारे में बात हो रहा है। तो वह लड़की वो हमारा सब्जेक्ट, खाली आप लड़की लिख करके बैठ जाइएगा तो गलत नहीं होगा, बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, वह लड़की, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा डाइट गर्ल, क्या हो जाएगा डाइट गर्ल। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा वाज, डाइट गर्ल वाज, ठीक है। अब देखिए, चूंकि वह लड़की का मतलब क्या हुआ, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे वाज, तो डाइट गर्ल वाज। अब देखिए नोट लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे नोट, तो डाइट गर्ल वाज नोट। अब देखिए यहाँ पर उदास का क्या हो जाएगा सेड, हमारा बन करके तैयार है, क्या हो जाएगा डाइट गर्ल वाज नॉट सेड, वह लड़की उदास नहीं थी। देखिए बना हुआ बुक में बहुत सारा मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूं उस चीज को सीखने का कोशिश करिए ब्रदर्स। वो चीज यदि आप सीख गए ना तो आप 100% बना लेंगे, और वो चीज यदि आप नहीं जानेंगे फिर आपसे नहीं बनेगा, ठीक है। तो चलिए, मैं गलत नहीं था, मैं गलत नहीं था, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा आई, उसके बाद आई के साथ क्या हो जाएगा वाज, चूंकि मैं है तो आई लगेगा, आई के साथ क्या लगेगा वाज, मैंने सीखा है ये चीज, ठीक है। और गलत आई वाज नॉट, निगेटिव है ही सब, आई वाज नॉट। और गलत का क्या होता है अंग्रेजी रॉन्ग, ठीक है, नहीं समझे। जैसे मान लीजिए कहीं कोई दिक्कत हो जाता है तो बोलता है कि इसी का दोष होगा, तो आप क्या बोलते हैं, मैं गलत नहीं था, तो आई वाज नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो क्या बोल सकते हैं आप, आई वाज नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, चलिए जल्दी से लिखिए इसको। तो देखिए क्या होगा, आई वॉज नॉट रॉन्ग, मैं गलत नहीं था। अब देखिए मेरी प्रेमिका सुंदर नहीं थी, अच्छा। अब यहां पर प्रेमिका की बात हो रही, तो यहां पर देखिए मेरी अगर खाली लगाइएगा तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। मेरी प्रेमिका, किसके बारे में बात हो रहा है, मेरी प्रेमिका। तो यहां पर हम क्या करेंगे, लड़की है तो गर्लफ्रेंड लिख सकते हैं, तो क्या हो गया माई गर्लफ्रेंड, ठीक है। तो माई गर्लफ्रेंड। अब देखिए मेरी प्रेमिका, अब मेरी प्रेमिका तो 10 गो तो नहीं, 10 गो रहता अलग बात है, लेकिन यहाँ पर जो रियल प्रेमिका होना चाहिए वो एक ही होना चाहिए, समझ रहे। प्रेमिका का मतलब प्रेम, समझ रहे, बहुत बड़ी बात है। अभी के लोग में अभी तो प्रेम होता ही नहीं, अभी तो समझिए अभी का जो प्रेम है वो सरपट ही झोल है, कोई प्रेम उरेम नहीं है, ठीक है। प्रेम का मतलब हुआ ओनली वन आदमी से होगा, ठीक है। वन प्रेमिका होना चाहिए, नहीं कि मतलब कभी इससे कभी उससे नहीं। पहले जैसे एक 12th में एक चैप्टर है स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, उसमें पढ़िएगा, उसमें जो है प्रेमी प्रेमिका में किस तरह से बात होता है उसमें हर चीज बताया गया है, ठीक है। तो अभी पहले क्या था, पहले के प्रेम में क्या था कि पहले का प्रेम में क्या था, आप एक गाना सुने होंगे कि साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है, क्या था कि साजन मेरा उस पार है मिलने को दिल बेकरार है, ठीक है। ये पहले के प्रेम में था। अभी के प्रेम में क्या है कि साजन मेरा उस पार है, साजन मेरा उस पार है, आना है तो आओ नहीं तो दूसरा तैयार है, ठीक है। साजन मेरा उस पार है, आना है तो आओ नहीं तो दूसरा तैयार है। ये अभी का प्रेम है 2021 का, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या है, मेरी प्रेमिका क्या हो जाएगा माई गर्लफ्रेंड, उसके बाद क्या लगा देंगे यहाँ पर वाज, क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा वाज। अब देखिए निगेटिव है तो नॉट तो लगेगा ही, और जब भी लड़की हो तो लड़की के लिए सुंदर का अंग्रेजी हो जाता है ब्यूटीफुल, क्या हो जाता है ब्यूटीफुल, ठीक है। लड़की के लिए अंग्रेजी सुंदर का अंग्रेजी क्या हो जाता है ब्यूटीफुल। वही अगर लड़का रहता तब क्या लगा देते पता है, हैंडसम लगा देते, क्या लगा देते हैंडसम, अगर लड़का रहता, ठीक है। चलिए निगेटिव सेंटेंस तो हो गया, अब हम लोग इंट्रोगेटिव पर चलेंगे आगे, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव पर अब बात करेंगे, तो जल्दी से यहां तक नोट करिए आप लोग, फटाफट जल्दी से नोट करिए। तो चलिए अब होगा हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चूंकि आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने क्या किया, पहले से ही लिख लिया, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर आप उस समय लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट होता है, इसीलिए मैं पहले ही लिख दिया हूँ, ठीक है। तो समझिए होगा हम लोग का निगेटिव खत्म हो गया, हम लोग चलेंगे किस पर, इंट्रोगेटिव पर, ठीक है। तो देखिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लोग समझिए थोड़ा सा बात इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, पहले भी हमने बताया था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, वैसा वाक्य जिसमें प्रश्न करने का बोध हो, क्वेश्चन करने का बोध हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे क्या मैं खुश हूं तो क्वेश्चन कर रहे हैं, क्या आप दुखी हैं
हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मीडिया वाला आते हैं तो क्या करते हैं, कहते हैं कि ऐसे ऐसे माइक दिए, आपका घर कहाँ था, आप कहाँ रह रहे थे, मतलब सिर्फ क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते हैं। तो वो जितना भी वाक्य आपसे पूछेंगे सभी के सभी क्वेश्चन मार्क होगा, सब मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होगा, समझ रहे हैं। जैसे आप ही हमसे कुछ पूछिएगा तो वो आप हमसे क्या करिएगा, क्वेश्चन पूछिएगा तो वो भी क्या होगा, प्रश्नवाचक सेंटेंस होगा, समझ रहे हैं। लेकिन हम जो जवाब देंगे वो प्रश्नवाचक सेंटेंस नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो आप क्या करिएगा, आपसे हमें जो भी क्वेश्चन आप पूछिएगा तो वो क्या होगा, वही होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है। आप हमसे जो क्वेश्चन करेंगे वो दो तरह से करिएगा। कैसे कहिएगा, कैसे कैसे सर, एक तो क्या से शुरू होगा आपका, ठीक है, एक तो क्या से शुरू होगा आपका क्वेश्चन, दूसरा होगा आपका बीच में क्यों, कहाँ, कैसे, कब लगा रहेगा, समझ रहे हैं। क्यों कैसे मतलब बीच में लगा रहेगा, कैसे कैसे, क्यों, कहाँ, कब, किन्हें, ये सब लगा भी रह सकता है बीच में, ठीक है, या क्या, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पहले आप कहिएगा, मान लीजिए आपने क्वेश्चन किया, क्या सर आप दुखी हैं, क्या सर आप दुखी हैं, या क्या आप दुखी हैं सर, ठीक है, ऐसा आपने मुझसे कहा। तो मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट सैड, मैं दुखी नहीं हूं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या से जितना भी सेंटेंस शुरू होगा सबका जो आंसर मिलेगा वो यस नो में मिलेगा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ दूसरा नंबर लगाए हैं और दूसरा का ये रोमन में पहला लिखे हैं यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव इसलिए इसको कहते हैं, ये क्या से शुरू होता है और इसका जो आंसर होगा यस या नो में ही मिलेगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, यस नो इंट्रोगेटिव। यस नो इंट्रोगेटिव किससे शुरू होता है, क्या से, और क्या से शुरू हो तो सिर्फ एक्सोलरी वर्ब को आगे कर दीजिए, कुछ ज्यादा नहीं करना है, एक्सोलरी वर्ब को क्या करिए, आगे कर दिए, ठीक है। जैसे हमने देखिए सब्जेक्ट के आगे क्या कर दिया, एक्सोलरी वर्ब। जैसे मान लीजिए कुछ नहीं करना है, खाली क्या से जितना सेंटेंस शुरू होगा, जैसे मान लीजिए मैं राम हूं, ठीक है, ऐसा हमने कहा मैं राम हूं, तो क्या बनाइएगा बताइए, आई एम राम, क्या बनाइएगा, आई एम राम। लेकिन अगर क्या से इसको शुरू किया जाए, क्या मैं राम हूं, क्या मैं राम हूं, तो क्या करिएगा पता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, एम को आगे कर दीजिए और तब आई लिखिए, तब राम लिखिए, एम आई राम, समझ रहे हैं। मतलब कुछ नहीं करना है, ये दिमाग में पूरा बैठा लीजिए कि क्या से जितना भी सेंटेंस शुरू होगा सब में एक्सोलरी वर्ब को सिर्फ आगे कर देना है। तो यहां पर भी सेम कंडीशन होगा, क्या होगा देखिए कि हम क्या करेंगे, वाज वर्ब को आगे कर दिए, तब सब्जेक्ट, तब नोट, तब OW, तब क्या होगा हमारा, तब। और क्वेश्चन मार्क तो लगाना भूलिएगा ही नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन मार्क किसी भी कंडीशन में आपको नहीं भूलना। चलिए हम लोग देख लेते हैं अब, ठीक है। देखिए यहाँ पर है हमारा क्या से शुरू है, सब का आंसर क्या होगा, यस या नो में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं फटाफट एक एक करके। तो सबसे पहले देखिए हमारा यहाँ पर क्या है कि क्या आकाश साफ था, क्या आकाश साफ था। तो कहने का मतलब है यहाँ क्या से शुरू है, तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपको ये देखना है कि आकाश तो एक ही को है, तो द स्काई तो लगाएंगे, लेकिन इसके पहले वाज लगा देंगे। कहिएगा वाज क्यों लगाए, वर क्यों नहीं लगाए, क्योंकि आकाश का मतलब दुनिया में एक ही है, दुनिया में एक ही है तो सिंगुलर हुआ ही ऑटोमेटिक है। तो यहाँ पर क्या किया हम, वाज द स्काई, आकाश का क्या लिखें, स्काई। उसके बाद यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्लियर, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, फटाफट नोट करिए आप लोग। देखिए अगला सेंटेंस है हमारा, क्या मैं तैयार नहीं था, क्या मैं तैयार नहीं था, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, तो यहां पर क्या हो जाएगा बताइए, मैं तैयार नहीं था तो क्या हो जाएगा, पहले आई, लेकिन आई के पहले वाज लगाना है, वाज को इधर नहीं ले जाना है, तो वाज आई। उसके बाद क्या हो जाएगा, नोट नहीं भी लगा हुआ तब नोट लगा दीजिए, ठीक है। क्योंकि यहां पर देखिए वाज या वर, तब सब्जेक्ट, तब नोट है तो नोट लगा दीजिए, तब OW, ठीक है। तो वाज आई नोट, उसके बाद रेडी हो जाएगा, वाज आई नॉट रेडी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, क्या मैं तैयार नहीं था, वाज आई नॉट रेडी। क्या आप डॉक्टर थे, देखिए क्या से सेंटेंस शुरू है ब्रदर्स, ध्यान दीजिएगा, किससे सेंटेंस शुरू है हमारा, क्या से सेंटेंस शुरू है। तो क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, क्या से जब हमारा सेंटेंस शुरू है तो वाज वर आगे होगा, एक्सोलरी वर्ब आगे होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बताइए, आप, तो यू है तो यू के अनुसार क्या लगेगा, यहाँ पर वर लगेगा, ये आपको हम बताए थे। तो वर यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका वर यू, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वर यू। अब देखिए मैं आपको स्पीकिंग करना भी सिखाऊंगा, पहले आप सीखिए तो हर चीज। तो क्या हो जाएगा, वर यू, उसके बाद क्या हो जाएगा यहाँ पर
वर यू, उसके बाद देखिए डॉक्टर का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यहाँ पर, डॉक्टर्स, सॉरी ए डॉक्टर। ए डॉक्टर क्यों लगा पता चला, आप लोग को कई बार बताएं कि क्या आप डॉक्टर थे, मतलब ए को डॉक्टर का बोध हो रहा है। अगर आप लोग रहता तब यहाँ डॉक्टर्स लिखते, मतलब सिर्फ डॉक्टर नहीं लिख सकते, या तो ए डॉक्टर लिखेंगे या डॉक्टर्स लिखेंगे, ठीक है। तो क्या लिखा हमने, वर यू ए डॉक्टर, ठीक है। अब देखिए क्या लड़का उदास नहीं था, तो यहाँ पर देखिए खास लड़का है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, फिर वही कंडीशन, तो यहाँ पर वाज कर देंगे, वाज द बॉय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाज द बॉय, ठीक है। तो वाज द बॉय, उसके बाद क्या हो जाएगा, वाज द बॉय, उसके बाद नॉट, नॉट है तो ठीक है, सेड, वेरी सिंपल। सब के लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बहुत जरूरी है, तो वाज द बॉय नॉट सेड, ठीक है। चलिए फटाफट इसको नोट करिए आप लोग। क्या हम लोग कवि नहीं थे, देखिए हम लोग, ये को कवि का बात नहीं हो रहा है, हम लोग, तो यहाँ पर क्या करेंगे बताइए, वर लगा देंगे पहले, वर, उसके बाद वी, वर वी, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट है तो नॉट लगा दीजिए, वर वी नॉट। उसके बाद कवि का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, पोएट, लेकिन यहाँ पर हम एस लगाएंगे। एस क्यों लगाएंगे, क्योंकि हम लोग हैं, हम लोग एक का नहीं बात हो रहा है, बहुत सारे लोगों का बात हो रहा है, मतलब क्या हम लोग कवि नहीं थे, कहने का मतलब है हम लोग, एक कवि का बोध नहीं हो रहा है, बहुत सारे कवि का बोध हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे ब्रदर्स, यहाँ पर हमको क्या करना होगा पता है ना, यहाँ पर हमको क्या लगाना होगा, पोएट्स, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए यहाँ तक आप। तो चलिए फटाफट कुछ और सेंटेंस देख लेते हैं, मैं लिख दिया हूँ ताकि आप लोग का टाइम बचे, ठीक है। तो चलिए अगला जो हमारा सेंटेंस है, कहा जा रहा है कि क्या पटना की सड़कें चौड़ी नहीं थी। तो यहाँ पर देखिए क्या से तो सब सेंटेंस शुरू है, क्या से तो सब सेंटेंस शुरू है ही, लेकिन यहाँ पर बात हो रहा है पटना की सड़कें, पटना की सड़कें, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए सेम कंडीशन है, यहाँ ऑफ का मतलब का के की, और ऑफ से दो नाउन जुड़ा हुआ होगा तो उल्टा अंग्रेजी लिखेंगे, हमने ये बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पहले सड़कें का अंग्रेजी एक नंबर में, दूसरा नंबर में ऑफ का, तीसरा नंबर पटना, ठीक है। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर द रोड्स। कहिएगा सर रोड्स क्यों लिखे, क्योंकि पटना की सड़कें, पटना में एक सड़क नहीं है, बहुत सारा सड़क है, तो यहाँ पर पटना की सड़कें, इसलिए रोड्स लिखेंगे, ठीक है। तो द रोड्स, उसके बाद क्या हो जाएगा, ऑफ पटना, ठीक है। तो द रोड्स ऑफ पटना, उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉरी द रोड्स ऑफ पटना, इसके पहले क्या हो जाएगा, वर, ठीक है, वर। कहिए वर क्यों सर, क्योंकि यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट हुआ द रोड्स ऑफ पटना, तो पटना की सड़कें, एक सड़क के बारे में बात नहीं हो रहा है, पटना की सड़कें, ठीक है। सड़कें मतलब क्या हो गया, प्लूरल हो गया, इसीलिए हम क्या लगाए यहाँ वर, तो वर द रोड्स ऑफ पटना। उसके बाद नोट है तो नोट लगा दीजिए, और क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका चौड़ी का वाइड हो जाएगा, तो वाइड लगा दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से नोट करिए, वर द रोड्स ऑफ पटना नॉट वाइड, फटाफट लिखिए। देखिए अगला सेंटेंस है हमारा, उपन्यास रोचक नहीं था, क्या उपन्यास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, वाज। और यहाँ पर देखिए खास उपन्यास के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे द नोवेल, द नोवेल, वाज द नोवेल। उपन्यास, उपन्यास को अंग्रेजी में बोलते हैं नोवेल, तो क्या हो गया, वाज द नोवेल। उसके बाद क्या हो जाएगा, नोट, और रोचक का हो जाएगा इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, क्या आप नेता थे तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर यू, वर यू। और आप नेता थे मतलब कहने का मतलब एक नेता का बात हो रहा है, यहाँ पर अ लीडर देंगे क्योंकि नाउन है, ये चीज आपको कई बार बताए हम। तो क्या हो जाएगा, वर यू अ लीडर, ठीक है, वर यू अ लीडर। क्या आपकी प्रेमिका अच्छी नहीं थी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताइए, आपकी प्रेमिका मतलब ये को जस्ट अभी बताए थे, इस पर चर्चा की थी, तो वाज योर गर्लफ्रेंड, वाज योर गर्लफ्रेंड, आपकी प्रेमिका। उसके बाद क्या हो जाएगा, नॉट गुड, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, वाज योर गर्लफ्रेंड नॉट गुड, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया हमारा, तो क्या हो गया, वाज योर गर्लफ्रेंड नॉट गुड, ठीक है, अच्छी नहीं थी। अब क्या है यहाँ पर, आप नेता नहीं थे, क्या आप नेता नहीं थे, तो क्या हो जाएगा, वर यू अ लीडर, वर यू अ लीडर। नहीं तो लगा हुआ है ही नहीं यहाँ, इसलिए नोट नहीं लगाए, ठीक है। वाज द नोबेल, वाज द नोबेल नॉट इंटरेस्टिंग, यहाँ पर लगा दिए क्योंकि नहीं था। वर द रोड्स ऑफ पटना नॉट वाइड, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए।
स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये था हमारा वाज वर्ग का दूसरा पार्ट, मतलब दूसरा डे था वाज वर्ग का, ठीक है। टाइप 2 में हुआ, देखिए टाइप 1 में पढ़े थे एम इज आर, इसी वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। टाइप 1 में पढ़े थे हम एम इज आर, जिसका 4 पार्ट बना, ठीक है। उसके बाद टाइप 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं वाज वर्ग, ठीक है। तो वाज वर्ग का ये दूसरा पार्ट हुआ, दूसरा डे, ठीक है। एक पार्ट और बनेगा तब हम इसको खत्म कर देंगे, मतलब 3 पार्ट बनेगा वाज वर्ग का, ठीक है। तो ये भी आगे आ जाएगा वीडियो, आप इसको देख करके लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे और नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।